2025 में जो छात्र बिहार के किसी भी स्कूल में, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, एक क्लास से क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक किसी क्लास में पढ़ते हो, ऐसे बच्चों का साइकिल का पैसा, पोशाक का पैसा, छात्रवृत्ति का पैसा और नैपकिन का पैसा, ये पैसा आना शुरू हो गया है, अकाउंट में पहुंचने लगा है। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने सारी योजनाओं का पैसा डाल दिया है बच्चों के खाते में। अब देखिए कौन कौन सी योजना, तो मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना और छात्रवृत्ति योजना, कन्या उत्थान योजना। यानी कि जो हाई स्कूल का पैसा होता है, क्लास 9 का, 10 का, 11, 12 का या क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक का पैसा होता है, वो सारे पैसे डाल दिए गए हैं बच्चों के खाते में। साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति का पैसा आना शुरू हो गया है। तो अगर किसी बच्चे का पैसा नहीं आता है तो उसे क्या करना होगा, क्योंकि ये भी अगर पैसा देखा जाए ना तो अच्छा खासा मिलता है। तो पहले हम यही समझ लेते हैं कि पैसा मिलता कितना है, और फिर ये पैसा अगर किसी अकाउंट में नहीं मिला है तो क्या वजह इसकी है और क्या वो कर सकता है। देखिए पहले पैसा आप समझ लीजिए, मुख्यमंत्री बालक बालिका जो साइकिल योजना का पैसा है ना, वो केवल 9 क्लास को मिलता है 3000 रुपये साइकिल का पैसा, ठीक है। 9 क्लास को केवल मिलता है और किसी क्लास को नहीं मिलता है। पोशाक योजना का पैसा की अगर हम बात करें ना, तो क्लास 1 और 2 के लिए 600 रुपये, क्लास 3, 4, 5 के लिए 700 रुपये, क्लास 6, 7, 8 के लिए 1000 रुपये और क्लास 9, 10, 11, 12 को जो पोशाक का पैसा मिलता है 1500 रुपये मिलता है। छात्रवृत्ति, ये अलग छात्रवृत्ति है, आप और किसी छात्रवृत्ति के बारे में ये ना समझिए, ये बिल्कुल स्कूल का पैसा है जो कि आपको डायरेक्ट अकाउंट में मिलता है। तो ये छात्रवृत्ति की जो राशि है, जो पैसा है, 1, 2, 3, 4 क्लास के लिए 600 रुपये, 5 और 6 क्लास के लिए 1200 रुपये, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्लास के लिए 1800 रुपये होता है। अब अगर हम ये सारे पैसे को जोड़ दें, जिसमें 7 से लेकर 12 क्लास तक यानी 7, 8, 9, 10, 11, 12 को 300 रुपये और भी मिलते हैं लड़कियों केवल। अगर इन सारे पैसे को जोड़ दें तो किस किस क्लास के बच्चों को कितना टोटल पैसा मिलता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी क्लास 1 के बच्चों को टोटल 1200 रुपया सब जोड़ करके, 2 के बच्चों को भी 1200 रुपया, क्लास 3 और 4 को 1300 रुपया मिलता है, क्लास 4 के बाद क्लास 5 को टोटल जोड़ करके 1900 रुपया मिलता है, और क्लास 6 के बच्चों को सब जोड़ करके 2200 रुपया, 7 के बच्चों को जोड़ करके 3100 रुपया, क्लास 8 के बच्चों को भी 3100 रुपया मिलता है टोटल, और क्लास 9 का सबसे ज़्यादा पैसा है 6600 रुपया मिलता है टोटल सब जोड़ करके, क्योंकि इसमें साइकिल का पैसा 3000 बढ़ जाता है। क्लास 10 के बच्चों को टोटल जोड़ करके मिलता है 3600 रुपया, और 11 वालों को भी 3600 और 12 वालों को भी सब जोड़ करके 3600 रुपये मिलते हैं, ठीक है। अब इस 3600 में 1800 छात्रवृत्ति है, 1500 पोशाक का पैसा है और 300 नैपकिन जो केवल लड़कियों को मिलता है। तो ये पैसा आपके अकाउंट में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने डाल दिया है। ये पैसा बहुत सारे बच्चों के अकाउंट में आया भी होगा। तो अब यहाँ पर अगर आपके अकाउंट में 1800 आया है तो समझ जाइए कि वो हाई स्कूल का पैसा है, यानी कि छात्रवृत्ति का पैसा जो मिलता है शिक्षा विभाग से, वो पैसा है। अगर 1500 आया तो समझ जाइए कि पोशाक का पैसा है। अगर 3000 आया तो समझ जाइए कि वो किस चीज़ का पैसा है, वो साइकिल का पैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको समझनी होगी कि किस चीज़ का पैसा आपका अकाउंट में आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि साइकिल का पैसा जो आ रहा है, पोशाक का, छात्रवृत्ति का पैसा जो आ रहा है अकाउंट में, वो आ किस अकाउंट में रहा है। तो देखिए इसके लिए ना ई शिक्षा कोष का जो एक पोर्टल बिहार के शिक्षा विभाग ने डेवलप किया है, उसी पर सारे बच्चों का नाम एंट्री हुआ था। और सिर्फ नाम ही एंट्री नहीं हुआ था, सारे बच्चों का अकाउंट नंबर भी उस पर एंट्री किया गया था, IFSC कोड भी उस पर एंट्री किया गया था। तो जो अकाउंट नंबर आपने क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एडमिशन के टाइम पर जो आपने अकाउंट नंबर दिया ना, जिस अकाउंट नंबर का खाता संख्या का फोटोकॉपी दिया पासबुक का, उसी अकाउंट में आपका ये पैसा आएगा, ठीक है। लेकिन पैसा आ किसका रहा है, क्योंकि सारे बच्चों का पैसा नहीं आएगा। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सभी बच्चों का पैसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न क्या है कि ई शिक्षा कोष ऐप पर जिन बच्चों का नाम जो है वो एंट्री है, ये पहली शर्त है कि नाम आपका उस ई शिक्षा कोष ऐप या वेबसाइट पर आपका नाम भी एंट्री होना चाहिए। आपके नाम के सामने 75% वाले कॉलम में यस भी आपके स्कूल वालों ने किया हो, तब जा करके आपको ये पैसा मिलेगा। वरना अगर आपका नाम तो एंट्री है पर आपके नाम के सामने इस शिक्षा कोष के वेबसाइट पर आपके स्कूल वालों ने 75% के सामने नो एंट्री कर दिया है, मतलब कि विभाग को मालूम पड़ा, शिक्षा विभाग को, कि आपने स्कूल में नाम तो लिखाया, एडमिशन तो कराया, पर स्कूल जाते नहीं थे और आपका अपने स्कूल में 75% अटेंडेंस है नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जिनका 75 में नो कर दिया गया, स्कूल वालों ने नो कर दिया, उनका पैसा नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार बच्चे पूछते हैं कि हम पिछले साल 2024 में थे 9 में, हमको 9 का पैसा नहीं मिला, अब हम 10 में आ गए, 11 में आ गए, 12 में आ गए, हमको 9 का नहीं मिला, 10 का नहीं मिला, 11 का नहीं मिला। देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि आप आगे बढ़ गए,
ठीक है, आप 10 में चले गए तो अब 9 का पैसा आपको नहीं मिलेगा। आप 11 में चले गए तो आपको 10 वाला पैसा या 9 वाला पैसा अगर नहीं मिला है तो वो नहीं मिलेगा। आप 12 में चले गए तो आपको 9 वाला पैसा, 10 वाला पैसा या 11 वाला पैसा अब नहीं मिलेगा। जो क्लास में हैं आप वर्तमान में उसके लिए पैसा मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो आगे मिलेगा भी नहीं। और अभी जो ये पैसा आ रहा है 2025 में आप किस क्लास में है उस क्लास के लिए पैसा आ रहा है। ठीक है, जो क्लास आप चाहे 1 से लेकर 8 क्लास तक मिडिल स्कूल के छात्र हों या फिर 9 से लेकर के 12 तक 9, 10, 11, 12 के छात्र हों, 2025 में आप जिस क्लास में है ना उस क्लास के हिसाब से आपको पैसे मिल रहे हैं, जो कि मैंने आपको दिखा भी दिया कि किस किस क्लास के बच्चों को कितना टोटल मिलने जा रहा है। तो साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति का पैसा जिसका आ रहा है वो लोग अपने अकाउंट को चेक कर लें, जिसका नहीं आया है वो थोड़ा दिन और इंतज़ार करें, क्योंकि कुछ बच्चों के पैसे थोड़े से लेट भी होते हैं पहुंचने में। और अगर फिर भी अकाउंट में पैसा नहीं आया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आप ये पैसा आप प्राप्त कर भी नहीं सकते, आपके पास कोई ऑप्शन, कोई रास्ता, कोई तरीका है भी नहीं। और पिछले क्लास में आप जिस क्लास में थे उसका पैसा नहीं आया तो वो भी आपको नहीं मिल सकता। तो आगे से अगर आपको ये चाहिए पैसा तो आप अपने स्कूल रेगुलर करें, स्कूल में जाएं, आपका अटेंडेंस बने, ये ध्यान रखें, क्योंकि 75% जिनका पूरा होता है उन्हीं को ये इस योजना का पैसा, इसका लाभ पहुंचाया जाता है। अच्छा, एक बात और कि पहले था कि बच्चे जो है ना साइकिल पोशाक योजना के लिए जो लिस्ट जारी होता था उस लिस्ट में अपना नाम चेक भी कर पाते थे पहले, जब मेधा सॉफ्ट के पोर्टल से ये सारी चीज़ों का ऑनलाइन होता था तब। लेकिन जब से ये ई शिक्षा कोष पोर्टल से सारा काम होने लगा तब से अब बच्चों के सामने ये चेक करने का कोई ऑप्शन नहीं है कि उनका नाम लिस्ट में है कि नहीं है। चेक करने का कोई ऑप्शन नहीं, कोई तरीका नहीं। उनके नाम के सामने यस किया गया कि नो किया गया, 75% अटेंडेंस वाले कॉलम में ये भी वो चेक नहीं कर सकते। अब बच्चों के सामने कोई उपाय नहीं है। तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपके अकाउंट में साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति का पैसा आया है कि नहीं आया है, आया है तो कितना आया है, ये कमेंट करके हमें बताइए, ताकि आपके अलावा और जो बच्चे हैं उनको भी जानकारी मिल सके। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।